हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हो गया था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसका हमने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिया था। एप्लीकेशन पार्ट जैसे स्टार्ट करना था, तो आज उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन पार्ट से, ठीक है ना। तो आज हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। पहला एप्लीकेशन हम पढ़ा रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। तो इसी को आगे कंटिन्यू करना है। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ पीछे का क्या था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसका स्टेबिलिटी से रिलेशन देखा था, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहां तक बात करा था। अब उसके आगे चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सभी लोग लाइन में आ जाओ जल्दी से। तो अब देखना है कि पहला एप्लीकेशन हमने ये देखा था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टेबिलिटी के उल्टा चल रहा था, ये बात हुई थी। स्टेबिलिटी के इनवर्स चलता है, मतलब स्टेबिलिटी तब हाई होगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमने एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया था, सबसे पहला था वो, दूसरा नहीं, पहला यही था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे पता चला। तो जब आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आपको पता था कि प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, है ना, प्लस आई ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और जो माइनस आई ग्रुप था हमारा, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो हमने यहां तक देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी सिस्टम की बढ़ती है तो सीधी सी बात है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पाया जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही चीज कल यहाँ बात कर रहे थे कि अगर न्यूट्रल सिस्टम है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उससे कम है और नेगेटिव चार्ज का मतलब उससे ज्यादा है, तो हर किसी को न्यूट्रल पे आना है। निगेटिव को अगर न्यूट्रल पे आना होगा तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हो देना पड़ेगा। तो निकालने के लिए कौन काम है, माइनस आई इफेक्ट। और प्लस वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो प्लस आई इफेक्ट प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट माइनस को। तो हमने यही बस फॉर्मूला देखा था कि पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है ना, पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है, एक मिनट, तो एक सेकंड बस, 1 मिनट। तो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो थोड़ा सा हिल गया था। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली, ठीक है। तो आपको यहाँ ये देखने को मिला था, तो इसको जरा ब्रैकेट में डाल लो। ये आपको क्या दिख रहा है कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा माइनस में, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो अगर कोई स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना, प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली हो जाएगा।
तो माइनस को माइनस स्टेबलाइज करेगा और प्लस को प्लस। आप यहाँ पे देखो देख पा रहे होगे कि माइनस चार्ज स्टेबलाइजेज बाय माइनस ग्रुप और प्लस चार्ज स्टेबलाइजेज बाय प्लस ग्रुप। ये सबको क्लियर हो रहा है यहाँ? ये बहुत ही आसान है, इजी भी है और आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, है ना? तो एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलो, अब यहाँ से तो इतनी बातें हो गई। अब इसके आगे हमें चलना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बारी आती है और आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा और ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पता चल गया। दूसरा एप्लीकेशन जो है जो हमें करना है वो है, सेकेंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो आप देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट है जिनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें बात करनी है। तो आप यहाँ पढ़ोगे, दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट हम लोग को जहाँ पे पढ़ना है, तीन इंटरमीडिएट है। पहला है आपको कार्बोकैटायन, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। दूसरा है कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। और तीसरा है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। ये तीनों को हमें पढ़ना है और तीनों के स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? तो चलिए एक एक को पढ़ के स्टार्ट करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके, वन बाय वन सबके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है? तो सब वन बाय वन होगा। डन? गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो ये सब होता रहेगा, पढ़ते रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट में एक्चुअली देखो 6 इंटरमीडिएट हैं, 6 का नाम जान लो। एक कार्बीन है, पांचवा नाइट्रीन है, और जो छठा है दैट इज बेंजाइन। ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। इन तीनों को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं तुरंत, ठीक है? इन तीनों को बाद में पढ़ेंगे, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पढ़ोगे, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, जो इंडक्टिव इफेक्ट, मेयरली इंडक्टिव इफेक्ट से हैंडल होने वाली है, ठीक है ना? तो सभी लोग देख लो, अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है, एमजी के वीपी से हो, ठीक है, विद्यापीठ से, तो आपके पहले सेमेस्टर में पूरा का पूरा सिलेबस का पार्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक कभी समझ आने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने नीट की तैयारी करनी है, जीओसी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना इससे क्वेश्चन। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है, इसके बिना ऑर्गेनिक आगे आने वाले नहीं है। तो चलो स्टार्ट करो। अब देखो, ये तो मान लीजिए हो गया। अब हमें पढ़ना है सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है, ठीक है ना? तो सभी लोग जानते होंगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? एक ऐसा कार्बन जो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। So when a carbon get positive charge and it has a trivalence, then it is called carbocation. और कार्बोकैटायन स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनकी स्टेबिलिटी देने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है उनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कार्बोकैटायन क्या होता है, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज तो है बट इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो अब जैसा कि पता चल गया कि डेफिशिएंसी है, तो इनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय, देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय, किसकी वजह से बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है? हम देखेंगे जो प्लस आई इफेक्ट करने वाले ग्रुप होंगे वो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना?
तो अब देखो जरा, एक एग्जांपल देता हूं आपको स्टेबिलिटी का, ध्यान से देखो। ये एक टर्सरी मेथिल ग्रुप था, आपको पता था कि प्लस आई करता है ना, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। ये क्या है? टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसमें 3 मेथिल लगे हैं। ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिसमें 2 मेथिल लगा है और एक हाइड्रोजन, जिसका इफेक्ट 0, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0 माने हो। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, जिसमें 1 मेथिल लगा है, बाकी 2 हाइड्रोजन लगा है। और ये आपका नॉर्मल मेथाइल कार्बोकैटायन है, जिसमें केवल हाइड्रोजन लगा है। तो अब आप ये बताइए कि इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कौन होगा? ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मेथाइल है। इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, जल्दी से बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो जैसा कि देख रहे हो, मेथिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या होगी? मेथिल, और 3 मेथिल जहां लगे हैं तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही मेथिल लगा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी थोड़ी सी कम होगी, किससे? इस वाले से, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक ही मेथिल लगा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी और भी कम, और इसमें कोई नहीं लगा है तो सबसे कम। तो जो ओवरऑल ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री विच इज मोर देन 1 डिग्री विच इज मोर देन मेथाइल। तो आपको क्या दिखाई दिया कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो ये तो एक सिंपल सा हो गया, जहाँ पे कार्बोकैटायन आपने देख लिया। अब हमको सिंपल सा नहीं जाना, अब हमको पढ़ना थोड़ा सा स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में देखना है कितने टाइप के कार्बोकैटायन है जो हमें जानने होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे होगा। इसको देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, अरेंज करना स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहीं से काम की चीजें चालू हो जाती है ना। अब आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर ये आपको ढंग से नहीं आता है, अब यहाँ पे अगर ये आपको ढंग से नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलो क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग कार्बोकैटायन, अरेंज फॉलोइंग कार्बोकैटायन, फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, ठीक है। जो भी कार्बोकैटायन दिया जाएगा उनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलो देखो जरा, सबसे पहले आपके पास ये कार्बोकैटायन है CH2+, दूसरा आपके पास कार्बोकैटायन है CH2+, यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, दिस इज मेथाइल। तीसरा कार्बोकैटायन है आपके पास, यहाँ पे Cl लगा लो, Cl लगा है, मेथिल लगा है, यहाँ पे लगा है CH2+, और यहाँ पे लगा दिया हमने O-, और चौथा वाला है CH2-, और यहाँ पे लगा है NO2। तो इन चारों को स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है। और फिर बी देखो, बी हम लोगों के पास कार्बोकैटायन ये, इसी से टाइप ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पे लगा दिया है CH3, ठीक। अगला कार्बोकैटायन है, हमने यहाँ पे लगा दिया है Cl, ये कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट कार्बोकैटायन है, हमने यहाँ पे लगा दिया है O-, ये है। और आखिरी वाला है जिसपे हमने लगा दिया है NH3+। तो ए वाले में पहले बताना है ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है।
तो चलो सबसे पहला वाला बताओ, और एक सी और देते हैं, इसमें जरा देख के बताना, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जरा देख के बताइएगा, ऐसे रेंडमाइज मत करिएगा। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है। इनमें स्टेबिलिटी कोड लगाना है, आपके पास तीन तीन है, तीनों को लगाना है, ठीक है ना। एक ऑर्डर क्या बताया दुर्गेश, देख के बताता हूं मैं, 4-3-2, 4-2-3-1, फिर 4-3-1-2। भाई ये देखो आराम से लगाओ, गलत नहीं होना चाहिए बस। अब सबका एक जैसा नहीं आ रहा, मतलब किसी न किसी का तो गलत होगा ना, सबका यूनिफॉर्म आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है मतलब किसी का तो गलत है। फिर से देखो, सभी लोग ट्राई करो, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लो। और देखो यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम DHR सर केमिस्ट्री करके, उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितने दोस्त हैं सबसे टेलीग्राम में जुड़वाओ, सबको शेयर करके, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डेली अपडेट दूंगा। अभी PDF भी बना रहा हूँ, PDF भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, और DPP सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम पे फट से जुड़ जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, DHR सर केमिस्ट्री करके। तो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर सही नहीं लगा है अभी किसी का। अब मुझे ही बताना पड़ेगा लग रहा फाइनल, और कोई बताएगा नहीं। ठीक है चलो, मैच कराना, जिन लोगों ने जो जो बताया उसको देखते हैं मैच करा के। ए का तो पता चल गया। देखो इसमें क्या है, क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है, मेथिल का +I इफेक्ट होता है, O- का भी +I इफेक्ट होता है, बट NO2 का -I। तो कार्बोकैटायन, क्योंकि स्पीशीज कार्बोकैटायन है, तो जितने भी पॉजिटिव चाहे प्लस वाले हैं वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो 2 और 3 की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी 1 और 4 से, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 4 की स्टेबिलिटी कम है किससे, 2 और 3 से। तो 2 और 3 में देखोगे तो मेथिल और O- में O- का +I ज्यादा था, तो अगर +I ज्यादा है तो स्टेबिलिटी में क्या हो गया, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 3 वाला, फिर 2 वाला, उसके बाद 1 और 4 की बारी आती है। तो 1-4 दोनों -I है, बट NO2 स्ट्रॉन्ग -I है ना। NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग -I। तो स्ट्रॉन्ग -I होगा तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो कैटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो इससे ज्यादा बढ़िया तो Cl है, कम ही ना विड्रॉ करेगा, कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कम खींचोगे तो ज्यादा बचा रहेगा, ज्यादा स्टेबल। ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लोगे तो कम बचेगा, कम स्टेबल। तो पहला वाला क्या हो गया, ज्यादा, और चौथा वाला क्या हो गया, कम। तो ये ऑर्डर आता आपका ये। अब देखो किसी का आंसर नहीं था पहले वाले का, किसी का भी आंसर ये नहीं था फर्स्ट वाले का। मैं देख पा रहा हूं कि ए का सबका गलत था, सबने 4 को लगा दिया। 4 क्यों होगा भाई, 4 का तो सवाल ही नहीं ना, तो 4 क्यों लगाया, गलत लगाया ना। अब चलो दूसरा देखो, दूसरे में देखो, दूसरे में यहाँ पे क्या है, टर्सरी ग्रुप लगा हुआ, ये टर्सरी है। यहाँ पे क्लोरीन लगा है जो -I कर देगा, है ना। यहाँ पे O- लगा है जो +I करेगा, ये भी +I, और मेथिल भी +I करेगा। NH3+ क्या -I करता है। तो फिर से यहाँ पे सवाल यही आ गया कि पहला और तीसरा, टर्सरी का कोई मतलब है नहीं, पहला और तीसरा में डोनेटिंग ग्रुप लगा है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो पहला मेथिल और O- में O- की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि O- अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, +I में ज्यादा अच्छा है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, फिर से तीसरा, तीसरे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा। इसका 3-1-2-4, 3-1-2-4। अब देखो अब किसका किसका सही हो रहा है, अब ये देखो ध्यान से, दूसरे का किसी का भी फिर से सही नहीं दिखा मुझे, सेकंड वाले का भी सभी लोगों ने गलत लगाया, है ना, सेकंड भी सबका गलत है। अब तीसरे वाले की बारी है, इसको सही कर लो, इसको सब लोग सही कर लो, देखो क्या होता है। हालांकि ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, गलत कर दोगे।
यहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है कि कंजुगेशन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस जहाँ पे होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक प्रोटॉन है, तो अगर अल्फा कार्बन पे प्रोटॉन होता है, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो ये हाइपर कंजुगेशन करता है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका क्या था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये क्या था, प्राइमरी। तो सेकेंडरी प्राइमरी में सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो इसमें देखोगे रेजोनेंस इज मोस्ट स्टेबल, तो इसका मोस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा पहला, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। भी आगे रेजोनेंस आएगा, उसमें पढ़ लोगे कि अगर कोई कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हाइपर कंजुगेशन वाले की होती है, उसके बाद होती है सेकेंडरी की, सबसे खराब होगी प्राइमरी। तो ये 1 2 3 4 था, सी वाले का ऑर्डर 1 2 3 4 था। सी वाला ऑर्डर किसी ने बताया था, बी का बताया 1 3 4 2। 1 कैसे बेटा, ओ माइनस का प्लस आई इफेक्ट देखो ज्यादा है, आप अपने कॉपी को देखिए, कॉपी में आपके लिखवाया हूं कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ओ माइनस का मेथिल से बहुत ज्यादा होता है, तो जब ओ माइनस से ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी तो ज्यादा होगी ना शिवानी, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कितना आसान है। तो सी वाले का क्या लगा है, 1 2 3 4, हाँ सी वाला सही हो तो लगा दिया मैंने 1 2 3 4। मैसेज डिलीट करने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सही करने से होगा। तो ये था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर कार्बोकैटायन आते हैं तो इनको लगा ले जाओगे सभी लोग। सबको समझ आया कार्बोकैटायन कैसे लगना है। आगे चलो, अगला हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर ये क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं आगे चलूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगला हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। चलो कार्बन आयन क्या होता है, अब कार्बन आयन के बारे में जानना है कि कार्बन आयन होता क्या है। अगर कार्बन आयन के बारे में पता चल गया तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा लेंगे, प्रॉपर्टी पता चल गया तो कहानी आसान हो जाती है। तो ये कहानी को आसान बनाते हैं थोड़ा। अब देखो जरा कार्बन आयन क्या होता है, तो सभी लोग जानते होंगे कार्बन आयन क्या होता है ना। कार्बन आयन ये होते हैं निगेटिव चार्ज स्पीसीज। कार्बन आयन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रखते हैं। तो कार्बन आयन आर इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। कार्बन आयन आर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होता है, कमी नहीं होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या देखोगे यहाँ पे, माइनस आई ग्रुप विल इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, विल इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो अगर यहाँ देखो जो माइनस आई ग्रुप है वो इनके स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बन आयन क्या होते हैं, कार्बन आयन होते हैं ये कार्बन सेंटर्ड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव स्टेबलाइज करता है, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अगर स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज है तो स्टेबलाइज भी कौन करेगा, नेगेटिव वाले ही करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेबलाइज करता है, नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए कार्बन आयन के केस में। अब अगर हम कार्बन आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, जो आपका मेथिल कार्बन आयन है ना, इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बट 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। जो प्राइमरी कार्बन आयन है उसमें एक मेथिल होगा, ये स्ट्रक्चर में गलत बना रहा हूँ, पिरामिडल शेप होता है कार्बन आयन का, तो ऐसे बनाना कि जो मेथिल कार्बन आयन है वो ऐसे होता है,
इसमें तीनों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब दूसरा में क्या है, जो प्राइमरी है उसमें एक मेथिल और दो हाइड्रोजन होते हैं, तो क्योंकि मेथिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो उससे ज्यादा अच्छा स्टेबल तो मेथिल ही रहेगा। प्राइमरी वाला क्या हो गया, ये वाला, ये प्राइमरी क्या हो गया, लेस स्टेबल देन मेथाइल। अब सेकेंडरी में जब चलोगे तो क्या पता चलेगा कि सेकेंडरी में तो दो दो मेथाइल लगे हुए हैं, और दोनों मेथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इससे ज्यादा बढ़िया तो एक ही वाला हुआ, और ये सेकेंडरी कार्बोनाइल लेस हो चुका है, लेस स्टेबल है। उसके बाद आखिरी वाला देखो जो टर्सरी कार्बोकेटायन है, सॉरी कार्बोनाइल, तो इसमें तो देने के लिए तीन तीन ग्रुप लगे हैं, मतलब पहले से नेगेटिव चार्ज है और कोई दे देगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कार्बोनाइन के केस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जस्ट रिवर्स हो जाता है कार्बोकैटायन के, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है और उसमें क्या था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्योंकि मेथिल दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो फेवरेबल था, डोनेट कर रहा था, बट नेगेटिव चार्ज के लिए फेवरेबल नहीं है, यहाँ डोनेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ अपने से काम हो जाता, बट ज्यादा डोनेशन के चक्कर में बेचारे को नुकसान हो गया। हो गया ना। अब क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल, ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्वेश्चंस की बारी है, देखते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं क्या क्या कैसे कैसा होता है। आइए स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए हम लोग को क्या करना है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है। आपको फिर से क्वेश्चन देंगे जैसे कार्बोकेटायन में था, आप बस स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कि अरेंज फॉलोइंग कार्बोनाइन, अरेंज फॉलोइंग कार्बोनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे अगर हम अरेंज करते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। आप लोग को सामने क्वेश्चन है, आप लोग करिए। ये है CH2 माइनस, यहां लगा दो मेथाइल, ये है CH2 माइनस, यहाँ कुछ मत लगाओ, यहाँ पे है CH2 माइनस, यहाँ पे लगा दो NH3 प्लस, NH3 प्लस, और एक और है CH2 माइनस, यहाँ पे लगा दो O माइनस, CH2 माइनस के बगल में O माइनस। इसकी स्टेबिलिटी लगाओ पहला, दूसरा बना के दिखाता हूँ, ये है निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा ये है निगेटिव चार्ज, तीसरा ये है निगेटिव चार्ज, और चौथा जो है, ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज। इन चारों को बताना है, दो हो गए। सी, सी वाला देखना, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, और आखिरी वाला है ये, ठीक है। आपके सामने तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का लगा दो, सभी लोग जल्दी से लगाओ। पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, चलो बताना स्टार्ट करो।
लगाया किसी ने ऑर्डर, बताओ जरा क्या होगा। पहले वाले का बताओ कोई लोग, पहले वाले का 4 1 4 1 4 3 2 1। देखो जरा सब में ध्यान रखना, माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मेथिल बेचारा प्लस आई है तो घटाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, न्यूट्रल इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, माइनस आई, और यहाँ पे क्या है, फिर से प्लस आई। तो नेगेटिव चार्ज में उल्टा चलेगा ना, तो माइनस आई वाले मोस्ट स्टेबल, मतलब तीसरा वाला मोस्ट स्टेबल, फिर दूसरा वाला, है ना। माइनस के बाद न्यूट्रल। अब पॉजिटिव वाले कम है, मेथिल का पॉजिटिव कम लगता है बट ओ माइनस का ज्यादा लगता है, तो ये सबसे खराब होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो ये उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि यहाँ पे मेथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, NH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4। अब आपको ये समझना है, तो आपको सभी ग्रुप जो लगे हैं उनके इफेक्ट्स आ जाएं, तो हमें पता है कि प्लस आई ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, बट कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कार्बन आयन के पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, और आपने प्लस आई लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट गई ना। तो माइनस चार्ज अगर है तो वहां पे आपको माइनस आई वाला स्टेबलाइज बढ़ाएगा और प्लस आई वाला स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो जिसका जिसका माइनस है देखो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जिसके जिसके प्लस हो सबसे आखिरी में गए हैं। न्यूट्रल वाले क्या होते हैं, न दिया न लिया, तो न्यूट्रल है तो प्लस वाले से ज्यादा स्टेबल बट माइनस वाले से कम, तो माइनस के बाद न्यूट्रल वाला आया है, 3 के बाद 2 आया है। 1 और 4 में क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मेथिल का डोनेटिंग इफेक्ट कम होता है तो ज्यादा स्टेबल, O माइनस का डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो कम स्टेबल। दिस इज वेरी सिंपल, है ना। तो 3 2 1 4 अब जाकर सही आंसर आया है, वेरी गुड। शिवानी आपका सही है। दुर्गेश बी का बताए हो, ए का तो गलत था, बी का मैं बताता हूँ। पहले मैं बी का ऑर्डर लगा देता हूँ फिर समझाता हूँ। बी में जो मोस्ट स्टेबल ऑर्डर है वो है 3 फिर 1 उसके बाद 2 और 4, ये ऑर्डर है। इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग गया है, ये वाला है ना एरोमेटिक, तो एरोमेटिक स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये कार्बन एरोमेटिक है इसलिए तीसरा मोस्ट स्टेबल हो गया। और यहाँ वाला क्या है, रेजोनेंस में डबल सिंगल डबल सिंगल, तो रेजोनेंस की वजह से दूसरा ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक के बाद ये। अब ये प्राइमरी और टर्सरी में अभी हमने पढ़ा था, प्राइमरी इज मोर स्टेबल एंड टर्सरी इज लेस स्टेबल। तो पहला ये दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है किससे, चौथे वाले से, क्योंकि टर्सरी कार्बन आयन है और ये क्या है, प्राइमरी कार्बन आयन। तो प्राइमरी कार्बन आयन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन टर्सरी कार्बन आयन। समझ गया। दूसरा वाला भी सी वाले का क्या बताया, 3 1 4 2 3 सही है, 3 इज मोस्ट स्टेबल, सही मिल गया पहला तो 3, फिर उसके बाद 1 भी सही है, ये भी 3 1 2 4 करेक्ट। 3 में देखो NO2 ग्रुप माइनस M करता है, या माइनस I भी लोगे तब भी मोस्ट स्टेबल। साइनाइड में माइनस M और माइनस I इफेक्ट करता है, ये भी माइनस M और माइनस I दोनों करता है। NO2 का CN से ज्यादा है तो NO2 मोस्ट स्टेबल, फिर साइनाइड वाला सेकेंड मोस्ट। ये देखो ये प्राइमरी कार्बन आयन है, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन आयन, और ये कैसा है, टर्सरी। तो प्राइमरी इज ऑलवेज मोर स्टेबल, इसलिए दूसरा इज मोर स्टेबल देन चौथा, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फोर्थ वन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, ये आपका सही ऑर्डर है। सबको समझ आ रहा है? तो सभी लोग जो टेलीग्राम में नहीं ऐड होगा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्रिप्शन और ग्रुप में दिया हुआ, ठीक है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर सभी लोग ज्वाइन कर लो। तो कार्बन आयन समझ में आ गया, कार्बोकेटायन समझ में आ गया सबको। रेडिकल की स्टेबिलिटी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी सिमिलर टू कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन था वही फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है, इसलिए हम लोग उस पर नहीं चल रहे हैं, वो एज सच होता है। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी एज सच होती है, ठीक, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अब जो नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रिएक्टिविटी में आप ल्यूकास टेस्ट पढ़ लोगे, रिएक्टिविटी में आप एस्टरिफिकेशन पढ़ लोगे, है ना, अल्कोहल के। तो जो भी पढ़ोगे बहुत ही कंडेंस और सॉलिड होगा, बहुत काम का होगा। तो आइए फ्रेश हो जाते हैं एकदम, फिर से नया टॉपिक पढ़ाते हैं अब आपको। एप्लीकेशन है तीसरा, एंड दैट इज रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग डालो। आज क्योंकि संडे है तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हेडिंग डाल कर छोड़ दो। अगली क्लास में सीधे यहीं से चालू करूंगा, ठीक है ना। आज थोड़ा आप लोग भी संडे को आराम कर लो। कल 7 है, 7 नवंबर 2022, और कल के दिन वाराणसी में होता है महाउत्सव देव दिवाली, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ वाराणसी। ठीक है, तो आज सभी लोग चलो अब आराम करने, आज यहीं तक, क्योंकि आज संडे था बट मैं खाली था तो कुछ देर पढ़ा दिया। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को, रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, कल से, ठीक है ना। तो अब कल मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।